स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में दिल से। दोस्तों, रोटी तो हम सब खाते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है कि रोटी में घी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कहीं घी लगाने से हमारा फैट तो नहीं बढ़ने लगेगा, या घी लगाने से कोई पेट को नुकसान तो नहीं होगा। आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी आपको कि आप रोटियां खाते हैं, चपातियां खाते हैं, तो उसमें घी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। वैसे सारे लोग जानते हैं कि घी लगी हुई रोटी हमारे स्वाद को बढ़ाती है और ये स्वादिष्ट भी लगती है। ज़्यादातर डाइटिशियन आपको यह सलाह देंगे कि आप रोटी में घी ना लगाएं, क्योंकि इससे वजन बढ़ता है और रोटी में घी लगाने से फैट जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। रोटी में घी लगाने की वजह से ही हमारे सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का सैचुरेटेड फैट ही है घी। घी खाने से स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता है। इसका स्वाद किसी भी डिश में अगर आप डालते हैं, जैसे कि आप इसे हलवा में डालें, खीर में डालें, या फिर किसी भी चीज़ में अगर घी डालते हैं, तो उसका 100 गुना स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। और ख़ासकर सर्दियों के दिन में तो अगर गाजर का हलवा हो, उसमें घी ना पड़ा हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है। आज के वीडियो में ये जानेंगे कि आपको घी क्यों खाना चाहिए और रोटी के साथ में घी लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, शोधों से पता चला है कि 1 चम्मच घी आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रखता है। इसका स्वाद जो होता है वो पूरे शरीर को फ़ायदा देता है। इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं, त्वचा में चमक लाते हैं, और ख़ासकर उम्र बढ़ने के साथ साथ जो लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, हड्डियों में, जोड़ों में, उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उन सब को जो घी 1 चम्मच है वो लुब्रिकेशन पैदा करता है। हमारे त्वचा से लेकर के हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, चमकदार रखता है। घी को कई तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप रोटी में लगाएं तो स्वाद बढ़ेगा, दाल में डालेंगे तो स्वाद बढ़ेगा, तड़का लगाएंगे तो स्वाद बढ़ेगा। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों जिसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरीके से आप पूड़ी पराठा के रूप में घी, लेकिन मैं आपसे आज ये बता रही हूँ कि रोटी में घी लगा करके अगर आप लेते हैं तो इससे आपको फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों, जो 1 चम्मच से ज़्यादा घी होता है वो नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल इस तरीके की हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं। इसलिए अगर हम पूरी तरीके से घी को अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब बीमारियां असाध्य तो नहीं होंगी, लेकिन बीमारियों का मतलब ये है कि जैसे हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, हमारे बालों का झड़ना तेज़ी से हो सकता है, हमारे नाखून जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, या फिर हमारी त्वचा में चमक गायब सी हो जाती है। निस्तेज, रूखी सूखी बेजान सी त्वचा हमें अपने शरीर की, अपने चेहरे की नजर आने लगती है। आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं। तो ये शोधों में पाया गया है दोस्तों कि अगर हम 1 चम्मच प्रतिदिन रोटी में घी लगा करके खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनता है। हमारा पाचन जो होता है वो आसानी से आंतें जो होती हैं घी को भोजन के साथ में हजम कर लेती हैं, और जिससे कि खुश्की नहीं होती है, किसी तरीके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि दिमाग भी तेज होता है, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, और नर्वस सिस्टम यानी दिमाग जो होता है वो बहुत मजबूती पाता है। आपके बाल जो हैं वो असमय सफ़ेद नहीं होंगे, बाल मजबूत रहेंगे अगर आप रोटी में 1 चम्मच घी लगा करके खाते हैं। घी का एक गुण यह भी है कि यह ब्रेन के फंक्शन को बहुत एक्टिव करता है। आपने पुराने समय में देखा होगा कि जितने भी बड़े बुजुर्ग होते थे वो उंगलियों में काउंट करके बता देते। तब कैलकुलेटर नहीं होते थे, ना ही कोई कंप्यूटर होता था, लेकिन उनकी उंगलियां और उनका दिमाग ही एक तरीके का कंप्यूटर का काम करता था। उसका कारण यही होता था कि घर में बनने वाली चूल्हे में रोटियां जो होती थीं वो 4 से 5 की संख्या में खाते थे, और उसमें ढेर सारा घी लगा करके खाते थे। तो इससे उनका ब्रेन पावर जो होता था वो बड़ा एक्टिव होता था। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जितने भी गीता, रामायण और जितने भी पवित्र ग्रंथ होते थे, कथा कहानियाँ होती थीं, लोगों को अपने दिमाग में ही कंठस्थ रहती थी। वो आसानी से पुरानी कथा कहानियाँ या फिर गीता रामायण को बता दिया करते थे। क्यों? इसका कारण क्या है कि वो इतने धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह से याद कर पाते थे। किसी भी धर्म के हों, किसी
भी जाति के हों, लेकिन उनको ये चीज़ें याद रहती थीं। उसका कारण यही होता था कि वो इस तरीके के आहार लेते थे, जैसे मोटे अनाज के साथ में 2 से 3 चम्मच घी का सेवन करते थे, और इससे उनका ब्रेन पावर जो होता था बहुत एक्टिव रहता था। जब भी आप रोटी में घी लगा करके लेते हैं तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। लगता है ना आपको आश्चर्य वाली बात, लेकिन ये सच है कि जब भी आप रोटी में घी लगा करके खाते हैं तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये शुगर के स्तर को नीचा कर देता है। और खाली अगर सूखी चपातियाँ आप खाते हैं सब्जी दाल के साथ में, तो ये पेट के अंदर जाके खून में मिक्स होने के बाद में शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाती है खाली रोटी। तो रोटी में घी लगाने से आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे होता क्या है कि आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। आप चेक करा करके देख सकते हैं। इसके साथ में ही घी के अंदर तो सभी जानते हैं कि विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत वरदान साबित होता है। अब अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा घी आपका एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी बढ़िया रखता है, सिर्फ 1 चम्मच घी। तो ये पूरी तरह से सही है कि रोटी में घी लगा करके खाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और फाइबर यानी कि जैसे कि आप रोटियां खाते हैं तो कभी बदल बदल के अनाज लेते हैं, कभी मक्का की रोटी ली, कभी बाजरा की रोटी ली, तो इनको सूखा कभी मत खाएं। आप चपातियां भी खाते हैं तो उनको भी सूखा कभी मत खाएं, आप रोटी में घी लगा करके जरूर खाएं, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक हो और आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। दोस्तों, थोड़ी सी कैलोरी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है अगर हम उसे सही तरीके से लेते हैं। तो आज से ही आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप 1 चम्मच घी रोटी में लगा करके खाते हैं तो आपका ब्रेन पावर मजबूत होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आपके बाल असमय झड़ेंगे नहीं, आपके बाल काले रहेंगे और आंखों के नीचे काले घेरे नहीं आएंगे, त्वचा चमकदार रहेगी। तो है ना कितने फायदे। तो ये बातें भूल जाइए कि न्यूट्रिशन वाली जो चीजें हैं वो आपको कितना अधिक फायदा देती हैं। पतले होने के चक्कर में 1 चम्मच घी खाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें और अपनों के साथ भी शेयर करें। फिर से एक अच्छी जानकारी के साथ में हाजिर होती हूँ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।